तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है उसको कैसे कंप्लीट करना है, और उसमें मैंने अपने पैन कार्ड के जरिए जो मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट किया था। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, कई लोगों को ये लोग मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर जो एड्रेस का पिन वेरिफिकेशन होता है उसको कैसे अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ, जैसे ही आपका आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन होता है किसी भी प्रूफ से अप्रूव करते हैं, मतलब कि कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप देते हैं, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मेरे केस में मैं पैन कार्ड दिया था जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो जैसे ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद 1 या 2 दिन बाद, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, मतलब रेड कॉशन में इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड एड्रेस। तो यहाँ पे मेरा एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है ये आपको आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब जब भी आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के 2 या 3 दिन बाद, कभी कभी 4 दिन भी लग जाता है। मेरे केस में ये 1 डे के अंदर ही मेरा जो एड्रेस वेरिफिकेशन का पिन है यहाँ पे डिस्पैच कर दिया गया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए वेरीफाई और बिलिंग एड्रेस, तो ये मेरा बिलिंग एड्रेस है। तो यहीं पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना रहता है और यहाँ पे आपको पिन डालना रहता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मतलब जो गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं बार बार, मतलब ये ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस की तरफ से ही होता है। मतलब एडसेंस जब चाहे तब आपका जो यहाँ पे पिन वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे करेगी, एड्रेस वेरिफिकेशन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के 2 या 3 दिन बाद आपको ये पिन ऑटोमेटिकली वहाँ से गूगल एडसेंस की तरफ से वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा, और ये आते आते आपको मिनिमम 3 to 4 वीक्स लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड टेक 2 to 4 वीक्स टू अराइव। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए किसी केस में आपका जो बिलिंग एड्रेस पे पिन नहीं आता है तो आप देखिए यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके 3 बार आप अपना जो पिन है अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है पिन मंगाने का, तो इस बात का ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मान लीजिए देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस यहाँ पे $9.12 है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जब मेरा ये पिन वेरिफिकेशन का यहाँ पे आया था, मतलब जो एड्रेस वेरिफिकेशन का मेरे को यहाँ पे पिन डालना था यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, उस टाइम पे मेरा $0 था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गूगल एडसेंस में $0 भी है तभी भी आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बेसिकली कर सकते हैं। अपना जो पिन वेरिफिकेशन है, सॉरी जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसे भी आप इजीली कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास पिन नहीं आया है, मैं एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे पिन वेरीफाई करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करें, जो गूगल का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है एडसेंस का, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने वहाँ पे कैसे अपना पैन कार्ड डाला था और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया था अपना यहाँ पे गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप जो गूगल एडसेंस का पिन रहता है उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एडसेंस की तरफ से ये डिस्पैच होता है। आई होप आप लोगों को जो गूगल एडसेंस का एड्रेस वेरिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या काम करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए फ्रेश टॉपिक के साथ।